Hello students, welcome back on Mohari Devi Tapadia Girls College YouTube channel. In this class, I am going to progress a very important poem, and the poem name is Scholar Gypsy, which is written by the great Victorian poet Matthew Arnold. This is the sixth video on this particular poem, Scholar Gypsy, and obviously this is the sixth stanza of the poem Scholar Gypsy. सो स्टूडेंट लेट्स बिगिन। आप सबको मैंने बता दिया था दैट स्कॉलर जिप्सी की जो स्टोरी है वो जॉन ग्लेनविले की जो बुक है द वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग, वहाँ से मैथ्यू आर्नोल्ड ने ली है। उसमें दो ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट की स्टोरी है जिन्होंने जिप्सी ज्वाइन कर लिया है। जिप्सी एक ऐसा ग्रुप है, ऐसे लोगों का ग्रुप है जो घूमते फिरते रहते हैं और अपनी लाइफ को एक घुमक्कड़ जीवन के जैसे फ्रीली जो है स्पेंड करते हैं। तो ऐसे बैंड को जो हमारे स्कॉलर हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के, उन्होंने ज्वाइन कर लिया है और वो पूरा उनसे नॉलेज लेके वो कैसे रहते हैं, उनका वे ऑफ लाइफ है ना, वे ऑफ लिव, ये सब वो जो है ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, सीख रहे हैं और जो वो फुली लर्न हो जाएंगे उसके बाद वो इस दुनिया को सिखाएंगे। ठीक है, तो ये इसमें चल रहा था। आप इसके जो 5 तक के वीडियो बने हुए हैं अभी वो सब देखें, उसके बाद आप 6 वीडियो देखें। हम जो है 6 वीडियो देखते हैं। दिस सेड ही लेफ्ट देम एंड रिटर्न नो मोर, बट रूमर्स हंग अबाउट द कंट्री साइड दैट द लॉस्ट स्कॉलर लॉन्ग वॉज सीन टू स्ट्रे, seen by rare glimpse pensive and tongue-tied, in hat of antique shape and cloak of grey, the same the gypsies wore. Shepherds had met him on the hust in spring, at some lone alehouse in Berkshire moors. On the warm ingle bench, the smoke-frogged boors had found him seated at their entering. सो ये लाइन है इसके 6 स्टेंजा की स्कॉलर जिप्सी के। यहाँ जो है पोएट जो है वो बोल रहा है कि स्कॉलर जिप्सी जो है दिस सेड ही लेफ्ट देम एंड रिटर्न नो मोर, कि जो स्कॉलर जिप्सी है वो छोड़ गया था जब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को अपने फ्रेंड को, तो वापस कभी लौट कर नहीं आया। दिस सेड ऐसा कहा जाता है, ही लेफ्ट देम एंड रिटर्न नो मोर, वो कभी भी लौट कर नहीं आया। बट फिर भी रूमर्स हंग अबाउट द कंट्री साइड, पर उस कंट्री साइड में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बाहर जो एरिया है कंट्री साइड का, कंट्री साइड से मतलब रूरल एरिया, ठीक है, यहाँ कंट्री मत ले लेना आप लोग। तो ये कह रहा है कि दिस सेड ऐसा कहा जाता है, ही लेफ्ट देम एंड रिटर्न नो मोर, कि जो स्कॉलर है वो जब से छोड़कर गया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को वो वापस कभी नहीं आया। बट रूमर्स, पर ऐसी अफवाहें हैं, ऐसी अफवाहें हैं, रूमर्स हंग अबाउट द कंट्री साइड दैट द लॉस्ट स्कॉलर, जो स्कॉलर जा चुका है उसको बोला गया है लॉस्ट स्कॉलर। लॉन्ग वॉज सीन टू स्ट्रे, उसको देखा गया है सीन टू स्ट्रे, भटकते हुए, स्ट्रे मीन्स भटकते हुए। भटकते हुए उसको देखा गया है। सीन बाय रेयर ग्लिम्स, उसकी रेयर झलक देखी गई है जो कि पेंसिव है, टंग टाइट है। ठीक है, मतलब दिस सेड ऐसा कहा जाता है, ही लेफ्ट देम, वो जब से छोड़कर गया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को, कौन, जो स्कॉलर है, जो जिसने जिप्सी ज्वाइन करने के लिए अपने फ्रेंड्स को, अपने यूनिवर्सिटी को छोड़ दिया, रिटर्न नो मोर, वो कभी वापस लौट कर नहीं आया। बट रूमर्स, पर ऐसी अफवाहें हैं, हंग अबाउट द कंट्री साइड के बारे में, कि जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बाहर का एरिया वहाँ के बारे में ऐसी अफवाहें हैं दैट द लॉस्ट स्कॉलर, कि जो स्कॉलर लॉस्ट हो गया था, खो गया था, या जिसने यूनिवर्सिटी छोड़ दी थी, लॉन्ग वॉज सीन टू स्ट्रे, उसको भटकते हुए देखा गया है। लॉन्ग वॉज सीन टू स्ट्रे, उसको भटकते हुए देखा गया है। सीन बाय रेयर ग्लिम्स, रेयर मतलब एक दुर्लभ, है ना, दुर्लभ, ग्लिम्स मतलब झलक, कभी कभी झलक दिखती है, जो कि कैसी है, पेंसिव है, टंग टाइट, ग्लिम्स मतलब झलक आप ले सकते हैं, दुर्लभ झलक, जो कभी कभी दिखने वाली उसकी झलक है, वो कैसी है, पेंसिव, दुखी, एंड टंग टाइट मतलब बिल्कुल चुप है वो, उसने अपनी टंग को, अपनी जबान को टाइट किया हुआ है, बांधा हुआ है। टंग टाइट मीन्स बिल्कुल चुपचाप सा है वो, गुमसुम सा है, मोनोटनस है। ठीक है, दुखी है, मोनोटनस है, साइलेंट है, टंग टाइट, अपनी टंग को, अपनी जबान को टाइट किया हुआ है, बांधा हुआ है उसने। सीन बाय रेयर ग्लिम्स, उसकी दुर्लभ झलक देखी गई है, जो पेंसिव है, टंग टाइट है, इन हैट ऑफ एंटिक शेप, और फिर उसके बाद उसका जो ड्रेसिंग सेंस है उसके बारे में बताया गया है कि उसने एक एंटिक इन हेड ऑफ एंटिक
शेप, एक हेड पहना हुआ है, गोल गोल जो टोपी होती है वो पहनी हुई है, जो एंटिक मतलब कुछ पुरानी सी डिज़ाइन में है, एंटिक शेप में है। एंड क्लॉक ऑफ ग्रे, क्लॉक का मतलब होता है जो उसने कपड़ा पहना हुआ है, जिसको आप अंगरखा, जामा कुछ भी बोल सकते हो, जामा, अंगरखा, वो कैसे कलर का है? ग्रे कलर का है। द सेम द जिप्सी, सेम वैसा ही है जो उस स्कॉलर ने पहना हुआ है, जो हैट और जो क्लॉक ऑफ ग्रे कलर का जो कपड़ा पहना हुआ है और जो ऊपर टोपी बांधी हुई है, टोपी पहनी हुई है, वो सेम वैसे ही है जैसे जिप्सीज पहना करते थे, जिप्सीज वॉर। शेपर्ड्स हैड मेट हिम ऑन द हस्ट इन स्प्रिंग, शेपर्ड मिला था, शेपर्ड हैड मेट हिम, जो शेपर्ड है हमारा, देखो इस जो स्कॉलर जिप्सी पोएम है उसमें शेपर्ड को इवॉक किया है सबसे पहले स्टेंजा में स्पीकर ने, ठीक है। शेपर्ड को बोला है कि देख तू घूम, है ना, भेड़ों को खोल दे, उनको चरने दे। तो यहाँ शेपर्ड मिला है स्कॉलर जिप्सी से, ठीक है। तो ये शेपर्ड हैड मेट हिम, वो उससे मिला था ऑन द हस्ट इन स्प्रिंग, स्प्रिंग के टाइम में हस्ट पे, हस्ट मतलब आप ले सकते हैं कि कोई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बाहर का कोई टीला, है ना, कोई ऐसा टीला हो, कोई ऊंचे ढलान की कोई जगह हो, हस्ट इन स्प्रिंग एट सम लोन एल हाउस, और तो और उसको एल हाउस में, उसको शराब खानों में भी देखा गया। इन द बर्कशायर मूर्स, बर्कशायर मूर्स जगह का नाम है, बर्कशायर मूर्स में एल हाउस में भी देखा गया है, शराब खाने में भी देखा गया है, ठीक है। ऑन द वॉर्म इंगल बेंच, इंगल बेंच मीन्स कोई चिमनी, चिमनी, है ना। द स्मोक फ्रॉग्ड बोर्स, जो उसने जामा पहन रखा है, कपड़े पहन रखे हैं, वो बिल्कुल बोर्स, उनमें बिल्कुल गंवार सा लग रहा है ना, गंवार सा बनकर वो बैठा हुआ है इंगल बेंच पे, कोई चिमनी के पास। हैड फाउंड हिम सीटेड एट देयर एंटरिंग, और ऐसा लग रहा है हैड फाउंड हिम, उसको देखा गया है सीटेड, बैठे हुए, देयर एंटरिंग, किसके पास में? इंगल बेंच के एंटरिंग उधर के पास में उसको अनपढ़ गंवार सा बैठा हुआ देखा गया है। अब आपको एक बार मैंने ये मीनिंग्स बता दिए इसके, अब आप एक बार फिर से स्टेंजा को अच्छे से समझ लें। दिस सेड ही लेफ्ट देम एंड रिटर्न नो मोर, ऐसा कहा जाता है कि जो स्कॉलर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और अपने फ्रेंड्स को छोड़कर गया था जिप्सी ज्वाइन करने के लिए, वो वापस कभी नहीं आया। बट ऐसी अफवाह है, बट रूमर्स हंग अबाउट द कंट्री साइड, बट ऐसी अफवाह है कंट्री साइड में, दैट द लॉस्ट स्कॉलर लॉन्ग वॉज सीन टू स्टे, कि जो लॉस्ट स्कॉलर है, जो स्कॉलर छोड़कर चला गया था यूनिवर्सिटी और फ्रेंड को, उसको देखा गया है भटकते हुए उस कंट्री साइड में जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बाहर की जगह है। सीन बाय रेयर ग्लिम्स, उसकी जो झलक है वो बहुत ही दुर्लभ देखी गई है, जो कैसी दिख रही है दिखने में? पेंसिव एंड टंग टाइट, वो बिल्कुल दुखी सा, बिल्कुल बीमार सा, और टंग टाइट मतलब साइलेंट सा नज़र आ रहा है। इन हेड ऑफ एंटिक शेप, उसने जो हेड पहना हुआ है, ऊपर जो टोपी बांधी हुई है, वो एंटिक शेप में है, कोई पुरानी सी डिज़ाइन की शेप में है। एंड क्लॉक टू ग्रे, और उसने ऐसा जामा, ऐसा अंगरखा पहन रखा है जो ग्रे कलर का है, और वो सेम वैसा ही है जैसा कि जिप्सीज पहना करते थे। इट मीन्स वो जिप्सी के ग्रुप से कभी कभी देखा गया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बाहर। देन शेपर्ड्स हैड मेट हिम ऑन द हस्ट इन स्प्रिंग, शेपर्ड जो है हमारी पोयम में, वो उससे मिला है कहाँ पे? हस्ट, कोई टीले में, इन स्प्रिंग, स्प्रिंग के टाइम में कोई टीले में उससे मिला है। और कभी कभी हमारे शेपर्ड ने उसको लोन एल हाउस में भी देखा है, किसी शराब खाने में भी देखा है, जो कि कहाँ है? बर्कशायर मूर्स में है। वो जो एल हाउस बना हुआ है वो बर्कशायर मूर्स में बना हुआ है। फिर उसके बाद उसने कभी कभी ऑन द वार्म इंगल बेंच, मतलब किसी चिमनी के आसपास, द स्मोक फ्रॉग्ड बोर्स, है ना, मतलब जहाँ से चिंगारी उठती है, जहाँ कोई ऐसी जगह बना दी जाए, कोई चूल्हा हो, कोई चिमनी हो, कुछ भी, वॉटेवर, आप जो भी इसका मीनिंग लेना चाहें, बट ऐसी ही कोई जगह जहाँ से आग निकल रही हो। हैड फाउंड हिम, उसको पाया गया है सीटेड, बैठा हुआ, एट देयर एंटरिंग, उस एंटरिंग में, एट देयर एंटरिंग मतलब उस ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बाहर की जो जगह है, वहाँ कोई चूल्हा सा, कोई ऐसे आग सी जल रही है, वहाँ उसको जो है उस जो ऐसे अंगरखे पहने हुए, ऐसे गंवार से दिखने वाले बोर्ड्स को देखा गया है, ठीक है, स्कॉलर को देखा गया है। सो आई होप आपको ये स्टेंजा क्लियर हो गया। इसमें यही है कि उसने कैसे ड्रेस पहना हुआ है, उसको कभी कभी कंट्री साइड जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बाहर की जगह वहाँ भटकते हुए देखा गया है। उसकी बहुत रेयर ग्लिम्स दिखती है, जो कि बहुत दुखी सा वो दिखता है, बहुत साइलेंट रहता है, ठीक है।
उसने ग्रे कलर का अंगरखा पहना हुआ है, उसने टोपी लगाई हुई है और उसने सेम वैसे ही कपड़े पहने हुए जैसे जिप्सी पहना करते थे। उसको कभी कभी जो है शराब खाने में भी देखा गया है, किसी टीले पर भी देखा गया है स्प्रिंग के टाइम, और उसको कभी कभी चिमनी के आसपास या जहाँ धुआं जलता है उसके आसपास भी बैठे हुए देखा गया है। ऐसी अफवाहें हैं, जबकि ऐसा कहा जाता है कि वो तो कभी लौट कर आया ही नहीं, पर ये सब अफवाहें हैं कि वो देखा गया है। सो ये आपको स्ट्रेंजा